नमस्कार एंड वेलकम यू करियर 247। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी ऑन करियर 247। नाउ रिसेंटली ये न्यूज़ देखिए सामने आई है कि भारतीय और बांग्लादेशी किसानों में लड़ाई हो गई इंटरनेशनल बॉर्डर पे। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि माल्डा में ये इंसिडेंट हुआ है। क्लैशेस ब्रेक आउट बिटवीन इंडियन एंड बांग्लादेशी फार्मर्स इन माल्डास सुखदेवपुर। मैप में आपको दिखाता हूँ ये लोकेशन है कहाँ पर, मगर ये समझ लो हुआ यहाँ पर क्या कि देखिए इंडियन फार्मर्स अपना काम कर रहे थे। अचानक से बांग्लादेशी फार्मर्स इंडियन साइड में आके हमारे बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं ये चोरी कर लेते हैं। जो भारतीय किसान थे इन्होंने इसका विरोध किया, बोला कि ये गलत हो रहा है। बांग्लादेशी किसानों ने कहा कि देखिए तुम भी हमारे आम चुरा लेते हो तो ये जायज़ है। उसके बाद इंडियन और बांग्लादेशी फार्मर्स के बीच में झड़प हो गई, पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई है। बांग्लादेशी साइड से बताया जा रहा है कुछ फार्मर्स यहां पर घायल भी हुए हैं। और ये इंसिडेंट देखिए काफी चिंताजनक है। बीएसएफ हर जगह, जो बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर, ये भारत की सबसे लंबी बॉर्डर है। जी हाँ, इंडिया चाइना की जो बॉर्डर है ना, वो भी लेंथ में इतनी लंबी नहीं है जितनी इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर है। तो इतनी लंबी बॉर्डर पे हर जगह हर वक्त बीएसएफ के जवान तो होंगे नहीं। तो ऐसे इंसिडेंट्स ब्रेकआउट होना ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। इसका मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज के जो पीपल टू पीपल रिलेशंस हैं ये भी खराब हो रहे हैं। नाउ माल्टा एग्जैक्टली है कहाँ पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा माल्टा। ये एक ऐसा इलाका है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। देखिए बांग्लादेश ने ना, इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है यहाँ पे माल्टा के करीब, यहाँ पर फेंसिंग ना हो जाए इसके लिए बड़ी कोशिश करी थी। आज से कई महीने पहले आपको याद होगा न्यूज़ सामने आई थी कि इंडिया फेंसिंग कर रहा है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। क्योंकि अगर हम वेस्ट बंगाल को ही देखें ना, सिर्फ वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर ही 2200 किलोमीटर से ऊपर है। टोटल इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर तो 4000 किलोमीटर से भी लंबी है। तो इंडिया की कोशिश ये थी कि माल्टा एक ऐसा इलाका जहां पर देखिए काफ़ी नदियां भी हैं, काफ़ी बार स्मगलर्स यहाँ से स्मगलिंग करने की भी कोशिश करते हैं। कई जो चोर चकारे होते हैं, कई जो आप कह लीजिए इलीगल इमिग्रेंट जो भारत में चोरी करने के लिए आते हैं, वो भी काफ़ी बार माल्टा से ही इंडिया में एंटर करते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे, फॉर एग्जांपल इधर आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, बीएसएफ जवानों ने एक अटैक को रोका है बाय बांग्लादेशी स्मगलर्स इन वेस्ट बंगाल माल्टा। तो माल्टा देखिए हमेशा न्यूज़ में आपको रहेगा। यहाँ से स्मगलर्स, उसके अलावा जो खराब एलिमेंट्स होते हैं जो इंडिया में आकर टेंशन्स क्रिएट करना चाहते हैं, और उसके अलावा वेरियस और टाइप के खराब लोग जो हम अपने देश में नहीं चाहते, ये काफ़ी बार माल्टा के ज़रिए भारत में आने की कोशिश करते हैं। जब भारत ने यहाँ पर फेंसिंग करने का प्रयास किया, बांग्लादेश ने खूब ऑब्जेक्शन करी, मगर माल्टा देखिए एक ऐसा इलाका बन चुका था जिसको भारत इग्नोर कर ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ पर फेंसिंग जारी रखी है और अभी भी यहाँ पर फेंसिंग हो रही है। अनफॉर्चुनेट बात है, आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी हमने बांग्लादेश के साथ जो हमारी बॉर्डर है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फेंसिंग करी नहीं थी। खैर अब जाके ये काम हो रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है कि सिंस माल्टा के कई इलाकों में अभी भी फेंसिंग कंप्लीटली हुई नहीं है, तो पहले तो बांग्लादेश की सरकार, इनके जो स्मगलर्स वगैरह थे, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। अब यहाँ पे जो किसान है वो काफ़ी बार इंडिया की साइड आ जाते हैं और बहुत सारे जो हमारे क्रॉप्स हैं किसानों के, वो चुरा के चले जाते हैं। और इसी बीच एक बड़ी न्यूज़ ये भी आती है कि बांग्लादेश देखिए अब ऑफिशियली इंटरेस्टेड है JF-17 थंडर को परचेज करने में। अब यहाँ पे जेन्युइनली एक सवाल आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो भी किया ना, पहली बात तो मुझे ये भी ऐड करनी पड़ेगी, यूएसए को ना रिसेंटली 10 जनवरी को ये बात ऑफिशियली बोलनी भी पड़ी कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती कि यूएसए ने बांग्लादेश में जो हुआ है वो करवाया है। ये आरोप हम पे नहीं लगाने चाहिए। तो खैर अब यूएस भी काफ़ी हद तक आप कह लीजिए, मैं कहूँगा रिग्रेट शो कर रहा है थोड़ा बहुत, और इनको भी चिंता हो रही है बांग्लादेश की डेमोक्रेसी को लेकर। रिसेंटली एरिक गारसेती जो यूएसए के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि दोनों इंडिया और यूएस चाहते हैं कि बांग्लादेश स्टेबल रहे और जल्द से जल्द यहाँ पर इलेक्शंस भी हम लोग करवाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा इलेक्शंस लग रहा है कि बांग्लादेश में मोस्ट प्रॉब्ली 2026 में जाकर होंगे, विच इज़ वेरी वियर्ड कि एक कंट्री में 1.5 साल तक चुनाव ही ना हो। खैर इसी बीच अब पता नहीं, देखिए यूएसए ने जो भी आप कह लीजिए शेख हसीना को हटाकर या जो भी किया यूएसए ने, या फिर ये लोग क्लेम करते हैं कि इन्होंने नहीं किया, बांग्लादेश में सब कुछ हो गया। एक बात तो तय है कि बांग्लादेश फ्यूचर में जो बड़ा स्टेप लेने वाला है,
इससे पाकिस्तान चाइना का बड़ा बेनिफिट होगा। अगर बांग्लादेश JF-17 थंडर परचेज कर लेता है तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट होगा चाइना के लिए और इवन पाकिस्तान के लिए। और जो लगातार एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है, चाहे इनकी सरकार देख लीजिए, अभी रिसेंटली आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस के जो एडवाइजर हैं, इन्होंने एक मैप पब्लिश कर दिया था ग्रेटर बांग्लादेश का। इंडिया ने ऑफिशियली इसका प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स कहते हैं कि जी हम इंडिया पे अटैक करेंगे पाकिस्तान से मिलकर। ये सारी बातें बांग्लादेश का जो मीडिया है, न्यूज़ वगैरह है, वो कवर करते हैं। ये न्यूज़ ऑब्वियसली जो इनके किसान हैं, जो इनके बॉर्डर पे लोग रहते हैं, वहां तक भी पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं जो आज के समय सेंटिमेंट बन चुका है ना इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बीच में, ये एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि इवन ग्राउंड लेवल पर, इवन किसानों में भी आज के समय इस टाइप के क्लैशेस हम देख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। ये हिस्टोरिकली ऐसा होता था नहीं। आप अगर पिछले 20-25 सालों में देखो तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस बॉर्डर पे काफ़ी हद तक पीसफुल थे, काफ़ी रिस्पेक्टफुल थे। तो ये अचानक से हो जाना, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। हालांकि एक अच्छी बात ये थी कि इंडिया की BSF और बांग्लादेश की तरफ से भी जब इनकी BGB, बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश, जब ये लोग आ गए, उसके बाद सिचुएशन काम करने की कोशिश करी गई। BSF और BGB में कुछ यहाँ पर टेंशन्स और ज़्यादा नहीं बढ़ी। ये एक पॉजिटिव बात है। मगर मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट स्वीप कर रहा है बांग्लादेश में, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि बांग्लादेश के कई और फार्मर्स इसी तरीके से इंडियन फार्मर्स के अगेंस्ट क्लैशेस करने की कोशिश करें। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जल्दी से जल्दी फेंसिंग कंप्लीट करो। बांग्लादेश बिल्कुल ऑब्जेक्ट करेगा। कई बार अभी रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया ने बांग्लादेश के ऑनवॉय को समन किया, पूछा कि हम भैया फेंसिंग कर रहे हैं ताकि तुम्हारे लोग हमारे यहाँ ना आए और वाइस वर्सा, ताकि मतलब एक बॉर्डर प्रॉपरली डीमार्क हो जाए कि यहाँ पे बॉर्डर है, आर पार आपको नहीं जाना। तब आप बार बार ऑब्जेक्ट क्यों करते हो? बांग्लादेश तो देखिए ऑब्जेक्ट करेगा। बांग्लादेश के इंटरेस्ट में है कि कोई फेंसिंग यहाँ पे ना हो, ऐसे इंसिडेंसेस बढ़ते रहे। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बजट में से, मैं कहूँगा, एक बार को एक्स्ट्रा पैसा निकाल कर जल्द से जल्द फेंसिंग कंप्लीट करें विद द बांग्लादेश बॉर्डर, ताकि ऐसे इंसिडेंसेस इन द फ्यूचर ना हो। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए, पहली बार भारतीय महिलाओं ने फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप जीत लिया है। किस देश को हराकर, फाइनल में किस देश को हराकर जीता गया है ये टाइटल? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: बांग्लादेश, रशिया, नेपाल या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं करियर 247 से। करियर 247 आखिर है क्या? करियर 247 स्टैंड्स फॉर नॉलेज, अपस्किलिंग, ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। करियर 247 में ऑब्वियसली विश्व भर में क्या हो रहा है, इवन इन भारत में क्या हो रहा है, इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं। बट एट द सेम टाइम करियर 247 आपकी हेल्प करेगा अपने करियर को इंप्रूव करने में। चाहे आप अपस्किल करना चाहते हैं खुद को, आप फाइनली अपनी पहली जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से बेहतर नौकरी चाहते हैं, आप खुद को अपस्किल करके कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं, करियर 247 विल हेल्प यू इन ऑल ऑफ दिस। और हमारे देश को आज के समय इन सब चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ह्यूमंगस आबादी है हमारे पास, यूथफुल पॉपुलेशन है, वी नीड टू मेक देम स्किल्ड। हम चाहते हैं कि ये आबादी ग्रो करे, अपने करियर को आगे लेकर जाए, और इसके लिए 247 वी आर विद यू। सो सब्सक्राइब करिए करियर 247 के चैनल को, ज्वाइन दिस न्यू इनिशिएटिव। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।